गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हिंदी कक्षा 10 गद्य पाठ 6 कालिदास का प्राणी प्रेम, जो एक नाटक है और लेखक है मोहन राकेश। हम आगे की 2 वीडियो बना चुके हैं। आज हम उसका भाग 3 यानी कि पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं और इसमें आज पाठ का शॉर्ट में सार और प्रश्नोत्तर एवं शब्दार्थ की हम चर्चा करेंगे और उसको समझेंगे। तो पहले हम पाठ का सार जो है उसको हम समझते हैं। एक बार फिर से जो पाठ का भावार्थ है वह हम एक बार समझ लेते हैं। कालिदास का प्राणी प्रेम मोहन राकेश जी ने यह गद्य पाठ लिखते हुए, जो एक नाटक है जो हमने संवाद के रूप में समझा था, वहाँ एक पाठ का सार के रूप में हम समझते हैं। घायल हरिणी शावक बाण से घायल हिरणी का एक बच्चा जब घायल होकर वह कालिदास की नज़र में आता है, उसके शरीर से खून टपक रहा था। कवि उसे बाहों में भर लेते हैं और उसे लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। कवि रास्ते में हरिण शावक को सांत्वना देते हुए उससे बातें करते हैं। वे उससे कहते हैं, हम जिएंगे, एक बाण से घायल हो हम नहीं मर सकते, हम पीड़ा सह सकते हैं। उंगलियों का कोमल स्पर्श हमें प्राण दे सकता है, हमारे अंगों पर ध्रुत का लेप होगा, हम वनस्थली में घूमेंगे और दुर्वा खाएंगे। मल्लिका द्वार की ओर बढ़ती है और घायल हरिणी शावक को देखकर उसे ताज्जुब होता है। उसने कुछ समय पहले इधर से कुछ राज कर्मचारियों को घोड़े पर जाते हुए देखा था। उसे शंका होती है, शायद उन्हीं में से किसी का यह दुष्कृत्य होगा। कालिदास हरिणी शावक को पुचकारते और उससे सांत्वना देते हैं। वे उसे दूध भी पिलाते हैं और इस समय राजपुरुष दंतुल घर में प्रवेश करते हैं। वह अपने बाण से आहत हरिणी शावक की मांग करता है। कालिदास उससे कहते हैं कि इस प्रदेश में हिरणों का आखेट नहीं होता, तुम इस बात से जानते नहीं हो, अनभिज्ञ हो, इसलिए तुम्हें अपराधी नहीं माना जा रहा। यह कुछ कम नहीं है। दंतुल कालिदास को राजपुरुषों के अधिकार का भय दिखाता है। कालिदास उससे कहते हैं, यह हरिणी शावक पार्वत्य भूमि की एक संपत्ति है। वे हरिणी शावक को लेकर जाने लगते हैं। राजपुरुष अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखकर उनके पीछे जाना चाहते हैं। मल्लिका राजपुरुष को रोककर उसे समझाती है कि वह घायल हरिणी शावक के लिए हठ न करे। यह हरिणी शावक उसके लिए अधिकार का एक प्रश्न है, तो कालिदास के लिए यह संवेदना का प्रश्न है। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। मल्लिका के मुंह में से कालिदास नाम सुनकर राजपुरुष दंतुल सन्न रह जाते हैं। उसे पछतावा होता है कि जिस व्यक्ति से वह तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं, जिन्हें उज्जैनी का राजा उन्हें काव्य ऋतु संहार के लिए उन्हें सम्मानित कर रहे राज्य के राजकवि का दर्जा देना चाहता है। दंतुल मल्लिका से कहता है कि आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका यह सुनकर चौंक जाती है। राजपुरुष दंतुल कवि कालिदास के साथ अशिष्टता का व्यवहार करने के लिए खेद व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि उसे उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। तो इस तरह से कालिदास का प्राणी प्रेम लेखक मोहन राकेश ने गद्य पाठ यानी कि एक नाटक संवाद के रूप में लिखा है और कालिदास का प्राणी के प्रति जो अगाध प्रेम है वह उसकी बात भी उन्होंने की है। तो पाठ का सार इस तरह से हमने समझना चाहिए या इस तरह से होता है। अब आगे हम प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे।
प्रश्न एक विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न को हम समझते हैं। प्रश्न के उत्तर कैसे लिखने चाहिए यह भी जानना और समझना जरूरी है। तो हम बात करते हैं प्रश्न के उत्तर की। प्रश्न है, घायल हरिणी शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया। फिर से एक बार मैं प्रश्न बोलता हूँ। घायल हरिणी शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया। उत्तर, राजपुरुष दंतुल के बाण से घायल होकर हरिणी शावक अपनी जान बचाने के लिए कुलांचे भरता हुआ कालिदास की गोद में आ गया था। तब कालिदास ने उसे अपनी गोद में समेटकर उसके घायल बदन को सहलाते हुए उसे तरह तरह से सांत्वना दी थी, ठीक उसी तरह जैसे वे किसी घायल बच्चे को पुचकार कर धीरज बंधा रहे हो। मल्लिका के घर उन्होंने उसे दूध पिलाया, जिससे उसे राहत मिली। मल्लिका के घर राजपुरुष ने हरिणी शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए कालिदास से उसे सौंप देने का हठ किया था। कालिदास ने स्पष्ट शब्दों में उसे जवाब दिया कि इस क्षेत्र के आखेट नहीं होता और यह हरिणी शावक पार्वत्य भूमि की एक संपत्ति है। कालिदास अंत में राजपुरुष की परवाह नहीं करते और घायल हरिणी शावक को अपने साथ लेकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस प्रकार कालिदास ने हरिणी शावक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कालिदास हरिणी शावक को क्यों बचाना चाहते थे। एक बार फिर से मैं प्रश्न बोलता हूँ। कालिदास हरिणी शावक को क्यों बचाना चाहते थे। तो उत्तर, कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके हृदय में प्राणियों के प्रति बहुत प्यार था। वे उस पार्वत्य भूमि के निवासी थे जहाँ लोग पशु पक्षियों को अपनों में से अर्थात अपने मित्र मानते थे। कालिदास के क्षेत्र के हरणों का आखेट अपराध माना जाता था। आहत हरिणी शावक को देखकर वे स्वयं आहत थे और उसे हर हालत में जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने राजपुरुष दंतुल से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि यह घायल हरिणी शावक उनकी पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। वह यह सोचकर भूल कर रहा है कि वे इसे उससे सौंप देंगे। इन पंक्तियों से प्राणियों के प्रति कालिदास के प्रगाढ़ प्रेम का पता चलता है। जिस व्यक्ति ने मन में प्राणियों के प्रति इतना प्रेम हो, वह एक घायल हरिणी शावक की जान बचाना क्यों नहीं चाहेगा। मूक प्राणियों की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इसलिए कालिदास हरिणी शावक की जान बचाना चाहते थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न, हरिणी शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। फिर से एक बार मैं प्रश्न बोलता हूँ। हरिणी शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। राजपुरुष दंतुल के बाणों से आहत हरिणी शावक को अपनी बाहों में लेकर कालिदास मल्लिका के घर आता है। तभी हरिणी शावक के शरीर से टपकती हुई खून की बूंदों के सहारे राजपुरुष दंतुल वहां पहुंचता है और कालिदास से हरिणी शावक की मांग करता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच में संवाद होता है। दंतुल कालिदास से कहते हैं कि वे उनके बाण से आहत हरिणी शावक उठा लाए हैं। वह उसकी संपत्ति है, इसलिए वे उसकी संपत्ति लौटा दे। इसके जवाब में कालिदास कहते हैं कि जिस क्षेत्र में
उसने हरिणी शावक पर बाण चलाया है, उस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता, वह बाहर से आए हैं, इसलिए उसे हम जुर्म के लिए अपराधी नहीं माना जा रहा है। यही क्या कम है? दंतुल फिर कहता है कि अपराध का निर्णय क्या उन जैसे ग्रामीण लोग करेंगे? वह राजपुरुषों के लंबे अधिकार की घोंस जमाता है और हरिणी शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए दे देने के लिए कहता है। कालिदास कहते हैं कि हरिणी शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। इसके बाद कालिदास घायल हरिणी शावक को लेकर अपने घर रवाना हो जाते हैं। प्रश्न की चर्चा हमने की, उसके बाद जो पाठ में दिए गए शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थों पर एक नज़र हम करते हैं। तो पहला शब्द है हरिणी शावक। उसका अर्थ यानी कि जवाब, हिरण का एक बच्चा, मृग छोना भी कहते हैं। पुचकारना, प्यार जताना। टपकना, उनका अर्थ होगा चूना, बूंद बूंद कर घिरना। आहत, आहत यानी कि घायल, चोट खाया हुआ। स्पर्श, अर्थ होगा छूना। आस्तरण, जवाब आएगा बिछोना, यानी कि बिस्तर भी कह सकते हैं। विश्राम, उस शब्द का अर्थ है आराम करना, थकावट दूर करना। ध्रुत, जवाब घी। वनस्थली, वन की भूमि जहाँ वन हो। दुर्वा, जवाब है दुब। आकृतियाँ, आकृतियाँ का अर्थ यानी कि उत्तर होगा शक्ल। यहाँ अर्थ एक मनुष्य भी है। इस पाठ में मनुष्य के रूप में अर्थ दिया गया है। वक्ष, तो हम उसको जवाब के रूप में जान सकते हैं, शब्दार्थ के रूप में। वक्ष का अर्थ है छाती। थपथपाना, थपकी देना। औटाना, आग पर रख कर गाढ़ा करना। अनिष्ट, हानिकर, बुरा। रोमांच, आनंद से रोए खड़े होना। उडेडला, ढालना तरल पदार्थ एक से दूसरे बर्तन में डालना। कुलांच, जवाब आएगा चौकड़ी या छलांग या उछाल। अनुमान, आभास, अंदाजा। अपवाद, निंदा। भाजन, तो बर्तन या पात्र भी कह सकते हैं। ड्योढ़ी, तो जवाब आएगा द्वार, देहली। आसन, वह चीज जिस पर बैठा जाए। आकस्मिक, अचानक या सहसा होने वाला। तो इस तरह से शब्दार्थ के अर्थ हो सकते हैं और ये समझना भी जरूरी है। अब पर्यायवाची शब्द हम समझते हैं जो समान अर्थ के हैं। पर्यायवाची शब्द एक, हरिण, जवाब है मृग। दूसरा, ध्रुत, घी। तीसरा, आहत, घायल। चौथा, पीड़ा, दर्द। पांचवा, निकट, जवाब है समीप। छठा, बर्तन, पात्र। सातवां, चिंता, फिक्र। आठवां, हठ, जवाब आएगा जिद। नौवां, साहस, हिम्मत। 10वां, बाण, जवाब है तीर। 11वां, प्रशंसा, जवाब है तारीफ। 12वां, ललाट, जवाब के रूप में भाल। 13वां, आखेट, जवाब है शिकार। 14वां, अपराधी, जवाब है दोषी। और 15वां, पर्याप्त, जवाब है काफ़ी। तो इस तरह से पर्यायवाची शब्द समान अर्थ के होते हैं और वह हमें याद रखने चाहिए।